हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। तो फ्रेंड, जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं 4 टक्स ब्लाउज़ की एक पूरी सीरीज चल रही है। तो आज मैं 36 चेस्ट 4 टक्स बेल्ट ब्लाउज़ की कटिंग बताने वाली हूँ। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है पेपर और यहाँ पर मैंने लिया है शोल्डर हम 5.5 इंच लेंगे। और यहाँ पर जो आर्महोल लेंगे वो 6.25 लेंगे, 6, और उसमें थोड़ा सा मतलब हम एक्स्ट्रा ले करके लेने वाले हैं। तो जैसे आपने देखा यहाँ पे, और नेक जो है 5.5 ही हमें शोल्डर लेना है, और आर्महोल हमें 6 6 6 6 1.25 आप ले सकते हैं। इससे ज़्यादा आप मत लीजिएगा। और यहाँ पर जो है वो नेक जो है ना, यहाँ पर जो नेक मैं लेने वाली हूँ फ्रंट के, वो नेक मैं कम, बैक के नेक में कम लेने वाली हूँ। और ये 36 मैंने यहाँ पे लिख दिया है, तो 36 का ही हमें करना है। और यहाँ पर ये बैक के लिए मैंने यहाँ पे बड़ा पेपर ले लिया है। तो उसको मैं साइड में पहले हम फ्रंट का साइड में रख के पहले हम बैक कट करेंगे। यहाँ चेस्ट इसकी 36 है तो 9 इंच होगी। तो 9 इंच पर मैंने यहाँ पे कर दिया है। क्योंकि आपको पता है कि अगर आप मेरी सीरीज़ ये देख रहे होंगे तो आपको पता होगा कि बैक फ्रंट में हमें बढ़ाना पड़ता है। अब 2 इंच यहाँ मैंने मार्जिन लिया, 9 इंच पे 9 इंच चेस्ट हो गई और 2 इंच मार्जिन। तो यहाँ पर हमें 11 इंच पूरी हो जाती है। तो 2 इंच तो एक्स्ट्रा ही हमें मार्जिन रखना है। 9 इंच पे हमने मार्क कर दिया है। अब नीचे इसे मैं लाइन घिस देती हुई है। तो यहाँ पे मैंने घिस दिया है लाइन, और ये हो गई है। अब यहाँ से हमें क्या करना है कि आर्म होल की गोलाई देनी है, जो कि हम 2 इंच पे देंगे। बैक पार्ट को, फ्रंट को हम 1.5 इंच पे देते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 इंच पे करके, और यहाँ से आपको ऐसे करके राउंड शेप देना है, डॉट डॉट डाल के। और जो मार्जिन वाली पॉइंट है उस पॉइंट पे लाके मिलाना है, मतलब फिटिंग वाली पॉइंट पे मिलाना है। मार्जिन आगे हो जाती है, उस पर मत लेकर जाइएगा, नहीं तो आर्म होल बहुत ढीला हो जाएगा। और यहाँ पर जो नेक है वो 2.5 लेनी है। तो यहाँ पर जो ये जो बैक का जो नेक है ना, ये मैंने यहाँ पे लिया है 5.5। जो छोटे गले होते हैं ना, उसके लिए मैंने लिया है। तो यहाँ पे मैंने 2.5 इंच में थोड़ा सा मतलब एक सूत मैंने बढ़ा करके गले को लिया है, जिससे कि शोल्डर गिरे नहीं। तो ये जो मैं बता रही हूँ ये छोटे गले का बता रही हूँ। आगे में भी मैं 5 इंच ही लूँगी, 5, 5.25 या 5.5, इससे ज़्यादा नहीं। और पीछे में भी मैंने यहाँ पे 5.5 ही लिया है। अब कमर जो मैंने ली है, तो यहाँ पे कमर का भी मैंने मार्क कर 7.5 मैंने कमर लिया है। 36 चेस्ट है तो इसकी 30 जो है वो इसकी ये हो रही है कमर। तो मैंने यहाँ पे 7.5 और 2 इंच की मार्जिन करके पहले हम ये फिटिंग और मार्जिन की लाइन को मिला देंगे। अब यहाँ 4 इंच पर मैंने ये लिया है, 4 इंच, और 4 इंच लेंथ लेकर के पीछे के बैक टक्स जो होते हैं वो कर देंगे। और बैक का जो टक्स होता है ना, वो 1 इंच से 1.25 इंच, उससे ज़्यादा मत रखिएगा। अगर कमर बहुत पतली है, चेस्ट ज़्यादा है और कमर मतलब बहुत ज़्यादा उसके अकॉर्डिंग कम है, तब आप वहाँ पे 1.5 इंच की टक्स लेंगे। और यहाँ 1/2 इंच हम डाउन करके कट कर देंगे। तो इस तरीके से बैक, तो बैक जो है वो मैं ऑलमोस्ट सारा सेम रहता है। जो 30 इंच से लेकर इसमें बस मार्जिन के और मेजरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाते हैं, उसकी जो चेस्ट वेस्ट होती है, लेकिन कटिंग करने का तरीका वही होता है। और यहाँ से मैं ये सब एक्स्ट्रा जो भी है उसे कट करके निकाल दे रही हूँ। तो इस तरह से हमारा जो है ये बैक पार्ट है ये कट हो गया है। अब इसी बैक पार्ट से हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। और यहाँ से जो हम शोल्डर को हाफ डाउन कर लेते हैं वो भी मैंने कर दिया है। तो ये देखिए हमारी ये बैक पोर्शन हमारी कंप्लीट हो गई है। अब फ्रंट के लिए मैंने यहाँ पे पेपर जो लिया है ये मैंने बैक से 2 इंच कम लिया है। अब यहाँ पे मैंने 2 इंच जो फ्रंट पार्ट है कम लिया है, और यहाँ पे बैक पार्ट को रख के, चूँकि बेल्ट की कटिंग हमें एक्स्ट्रा करनी होगी, यहाँ पे 2 इंच एक्स्ट्रा लिया हुआ है मैंने। और ये जो मार्जिन है ये लूजिंग में जाएगी, जो बैक पार्ट का है। मतलब सीधा सीधा ये समझ लीजिए कि बैक पार्ट से हमें फ्रंट पार्ट की जो मार्जिन होती है वो 2 इंच एक्स्ट्रा हमें रखनी पड़ती है कपड़े और या पेपर जो भी कटिंग कर रहे हैं। अब आर्म होल और यहाँ से लेकर सीधा मैंने घिस दिया है, बस इतना हमें करके बैक पार्ट को हटा देना है। और उसके बाद यहाँ से 6 इंच पर आर्म होल है, तो ऐसे करके लाइन खींच लेंगे, ताकि हमें आर्म होल को 1/2 इंच डाउन करना पड़ेगा अंदर की तरफ। तो वो हमें यहाँ पे डाउन कर लेना है। यहाँ ये 1.5 इंच रखनी है। तो और जो फ्रंट का जो आर्म होल की गोलाई होती है ना, वो अंदर की तरफ होती है और बैक का बाहर की तरफ से होती है, जो कि मैंने दिखाया। अब 2.5 इंच पर मैंने नेक की जहाँ पे विड्थ ले ली है,
और यहाँ पर मैंने नेक का जो फ्रंट का गला है वो भी मैंने यहाँ पे 5.25 रखा है, ज़्यादा नहीं लिया है। 5.25 5.5 इससे ज़्यादा मत लीजिएगा। बहुत ही हेल्दी लेडी है और बोल रही है अगर करने को तो आप उसके अकॉर्डिंग रखिएगा, बट फिर भी 6 इंच से ऊपर मत जाइएगा। और यहाँ पर 1/2 इंच हमने वो शोल्डर डाउन कर दिया। अब चेस्ट यहाँ पर जो है तो चेस्ट इसकी 9 इंच है, चूँकि 36 है तो 9। अब 9 इंच में मैं 2 इंच एक्स्ट्रा करके लूजिंग लूँगी, ताकि हम जो टक्स लेंगे उस टाइम ज़रूरी हो गया 2 इंच की मार्जिन। तो यहाँ पर जो अंदर में जो है ना वो हम 11 इंच पर करेंगे और 2 इंच की एक्स्ट्रा लेंगे, 13 इंच हो जाती है ये पूरी। तो समझ में आ रहा होगा आपको इस चीज़ को देख करके। और अब हम यहाँ से लेंगे टक्स पॉइंट, जो कि हमने लिया है 10.5 पे, 10.5 में मैंने लिया है। और वहाँ पे ये मैंने लिख भी दिया। और यहाँ से हमें 4.25 इंच पर ये होनी चाहिए। तो ये जो टक्स पॉइंट इधर से 4.25 हो जा रही है। और यहाँ से फिर अब हमें पॉइंट देने हैं जो हमें टक्स के लिए। तो यहाँ से हम 1.5 इंच ऊपर जाएंगे। यहाँ से भी हमें 1.5 इंच क्रॉस में आर्म होल की तरफ जाना है। 1.5 से 1.25, उससे ज़्यादा मत लीजिएगा, क्योंकि चेस्ट यहाँ पे बढ़ रही है इसलिए टक्स का ये कम हो जाता है। और यहाँ से भी हमें 1.5 इंच लेकर के नीचे की तरफ बैक के, तो इस तरह से ये 3 टक्स ये हुए और 1 टक्स हम नीचे से लेंगे। तो इसको ऐसे लाइन खींच, तो यहाँ से ये एक लाइन हमें ऐसे सीधी खींचनी है, इधर से क्रॉस में खींचनी है, मतलब सब क्रॉस में ही जाएंगे। और ये नीचे की तरफ डाउन, जो जिधर हम फिटिंग डालते हैं ब्लाउज़ की उस तरफ ये जा रही है। इस चीज़ को ध्यान से रखिएगा, देखते हुए कि ये जो अब यहाँ से हमें नीचे की तरफ, और ये एकदम हाफ इंच का, मतलब 1/2 इंच 1.25 इंच, ये हम 1.25 इंच का देंगे, मतलब आधे इंच की ये देंगे। और ये बाकी एकदम आधे इंच से भी कम की हमें बस एक कप हमें तैयार करनी है। उस हिसाब से कोई आधे इंच 1 इंच की कोई भी आप टक्स मत खींच लीजिएगा, नहीं तो वो कटोरी, मतलब वो कपड़े बहुत ज़्यादा वो हो जाएंगे, सिकुड़ जाएंगे और फिटिंग बिल्कुल अच्छी नहीं आएगी। तो हल्की हल्की टक्स देनी है। और यहाँ से अब नीचे से हम यहाँ पर जो है 1.25 इंच पे, यहाँ 2.5 इंच की टक्स नीचे से लेने वाले हैं। चूँकि चेस्ट यहाँ पे 36 हो गई है, बड़ी हो रही है, तो यहाँ पर हमें टक्स का जो है ना वो हमें अब 2.5 इंच करना पड़ेगा। 1.25 ये जो है ये हमें अब 40 तक मैं ऐसे ही कंटिन्यू आपको करने हैं, नीचे के टक्स वैसे ही। अब 1/2 इंच हमने वहाँ से डाउन कर दिया है, जिधर से हम आई हुक लगाते हैं। और यहाँ से ये देखिए, यहाँ पे मैंने इसे लिख दिया। अब ये देखिए कमर जो इसकी है 7.5, अब 7.5 में हम 2 इंच और ऐड कर देंगे तो 9.5 हो जाएंगी। और इसके बाद हम यहाँ पे 2 इंच की मार्जिन ले लेंगे, मतलब 2 इंच ऊपर में भी हमने लिया है लूजिंग, और 2 इंच नीचे भी लेंगे, क्योंकि टक्स लेने के कारण वो ब्लाउज जो है वो छोटी पड़ेंगी उसे कपड़े, इसलिए हमें लूजिंग अंदर से रखनी पड़ती है। और यहाँ से ये जो है 9 इंच है, उसको 11 हमने किया है। 36 इंच चेस्ट है, तो आपको पता ही है कि 1/4 लेना पड़ता है, उसमें 2 इंच की लूजिंग और 2 इंच मार्जिन एक्स्ट्रा, जो कि हमने बैक पार्ट में हमें कोई लूजिंग नहीं लेनी थी, लेकिन फ्रंट पार्ट में टक्स में लेनी होती है। अब चलिए इसे कट कर लेते हैं। तो इस तरह से हमारी जो देखते देखते हमारी ये 36 चेस्ट की 4 टक्स ब्लाउज़ की कटिंग कंप्लीट हो रही है। और फ्रेंड इसे आप ध्यान से देखिए, और कहीं पे भी आपको प्रॉब्लम हो रही हो ना तो आप फिर से वीडियो को देखिए, उसके बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब बेल्ट लेनी है तो बेल्ट के लिए हमने 2 इंच वहाँ पे ऊपर में छोड़ा था, तो यहाँ पे अब हम 2.5 इंच ही लेंगे, क्योंकि हमें 2 इंच की ही बेल्ट रेडी रखनी है। तो आधी इंच हम ऊपर से स्टिचिंग के लिए रख लेते हैं। और यहाँ पर जैसे कट डाला है हमने साइड में, तो यहाँ 2.5 इंच हमने ले लिया है, 2.5 इंच लेनी है। 2.5 इंच पे मैं यहाँ पे मार्क कर रही हूँ 2.5 इंच, और 2.5 इंच यहाँ पे। अब आप सोच रहे हो कि पेपर है तब इतना छोटा क्यों लिया, थोड़ा बड़ा। तो आप कपड़े जब लेंगे तो कपड़े ऐसे ही बचते हैं, थोड़े थोड़े बचते हैं साइड से, तो आपको उसी पे मेजर करना पड़ता है कट करने के लिए, इसलिए मैं आपको ऐसे बता रही हूँ। अब यहाँ से 1/2 इंच जो ऊपर एक्स्ट्रा बची हुई है वहाँ पे हमको एक्स्ट्रा हमें लेना है, क्योंकि हम एक तरफ से 3 इंच लेंगे और बैक एक तरफ से 2.5 इंच लेनी है। अब इसे हमें ऐसे, पहले मैं यहाँ पर एक लाइन खींच देती हूँ और खींच करके आपको दिखाती हूँ, ये हो गई। अब जो ऊपर से 1/2 इंच जो एक्स्ट्रा है जो हमें लेना है, 1/2 इंच, चूँकि हमने ऊपर से डाउन किया था ब्लाउज़ के पार्ट में, तो यहाँ से हमें क्रॉस में ऐसे कट करना है बेल्ट को ऐसे करके, और यहाँ से इसे करके तो ये हो गई। तो यहाँ से 3 इंच और यहाँ से 2.5 इंच हो गई, ये 2.5 इंच है और ये 3 इंच है। तो जब सिलाई करेंगे तो 1/2 इंच दोनों तरफ से स्टिचिंग में चली जाएगी और आपकी 2 इंच की बेल्ट रेडी हो जाएगी। तो इस तरह से आप देखिए कि हमारी ये जो ब्लाउज़ है पूरी ब्लाउज़ की जो पेपर कटिंग में कट के रेडी हो गई है। कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा।
और फ्रेंड मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूले। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को ज़रूर क्लिक कर दीजिए, जिससे कि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए और आप वीडियो देख पाएँ।